मान लो तुम्हारे पास से कोई व्यक्ति है, रिसर्चर है, उसने एक बार सैंपल किया किसी भी पॉपुलेशन से, वो पहला बार में लाया 188 को, वहाँ से अलग हो सकता है तुमको समझाने के लिए। पहला सैंपल किया 188, उसको मीन निकला, देखो ये मीन निकला पहला सैंपल का। दूसरा सैंपल किया हो सके 192 निकला। तीसरा सैंपल किया मान के चलो हो सके 185 निकला। तो हर बार सैंपल लिया मीन तो अलग अलग आ रहा है, डॉट डॉट, अगर वो किया लार्ज बार। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ जो सैंपल जो ये पॉपुलेशन का मतलब सैंपल करके पॉपुलेशन से लिया और हर बार का अलग अलग मीन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये जो मीन आया सैंपल से, अगर उसको हम मतलब रैंडम वेरिएबल बना देते हैं, ठीक है, इसको रैंडम वेरिएबल बना देते हैं। मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि आपका जो मीन जितना आया ये रैंडम वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब फिर इसका हम निकालेंगे तो इसी को हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जब मीन, जैसे क्या हुआ कि पहले हम सैंपल लिए, पहले देखो यहाँ ध्यान देना एक चीज़, सैंपल लेंगे तो जो वेरिएबल आएगा मान के चलो 1 2 3 4 कुछ अंक आएगा, सबको जोड़ के ये बनता है मीन, निकालें। फिर दूसरा सैंपल लिए, अब इसको ही रैंडम वेरिएबल बना के अब इसका मतलब सैम्पलिंग इसका करने लगे, मतलब इसको रैंडम वेरिएबल बन गया। तो जो मीन आया उसी को आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ या सैंपल मीन कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन होता है। ये एग्जाम्पल से समझ में आएगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ प्रयास करूँगा, अभी हम नहीं समझा पाए हैं, वो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे तब तुमको समझ में आ जाएगा। लेकिन इसको डिफिनेशन कैसे करेंगे वो जानो। देखो डिफिनेशन सवाल ठीक सिंपल है, एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, ठीक है। आ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बट गया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, किस चीज का, आ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सैंपल मीन। ये एक प्रकार का क्या है, मीन इज द डिस्ट्रीब्यूशन, एक डिस्ट्रीब्यूशन है, बटा हुआ है, ठीक है। अब हो सके बहुत सारा एक जैसा आ जाए डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन इज आ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यूजिंग द मीन, ठीक है, यूजिंग द मीन, मीन का ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, जब हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। यूजिंग द मीन computed from all possible, computed from all possible random sample, ठीक है, random sample of a specific size, ठीक है, a specific size taken from the population, taken from the population। अब यहाँ ध्यान देना एक चीज़ है कि आपको यहाँ देखना है कि पॉपुलेशन हम कल बता चुके हैं, ये टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन। यहाँ पर क्या है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, यानी मीन यहाँ पर है तो उसका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, इस तरह आएगा, ठीक है। 2 आया तो मान के चलो इसका ये आया 2, फिर मीन आया 3, तो इसका 2 है। यहाँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, देखो यहाँ से इज डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग द मीन कंप्यूटेड फ्रॉम ऑल पॉसिबल रैंडम सैंपल ऑफ अ स्पेसिफिक साइज। एक स्पेसिफिक साइज ले लेंगे जो हम एग्जाम्पल में क्लियर कर देंगे, फ्रॉम टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन। पहले तो हम निकाले सैम्पलिंग की, सैम्पलिंग का मीन निकाला, मीन ही बन गया रैंडम सैंपल, और उसी से स्पेसिफिक साइज का हम निकालते हैं सैंपल। तो इसका कुछ प्रॉपर्टीज है स्टैटिस्टिकली जो फास्ट टेस्ट कहा जाता है, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पॉसिबल सैंपल ऑफ स्पेसिफिक साइज टेकन फ्रॉम, तो यहाँ मीन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, किसका हो रहा है, मीन का डिस्ट्रीब्यूशन। जब मीन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सैंपल मीन का, उसी को सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन कहते हैं। अब इसमें आता है स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। ये 2 तरह के कंडीशन होता है, एक विद रिप्लेसमेंट होता है और एक विदाउट रिप्लेसमेंट होता है। मैं यहाँ पर फोकस करूँगा विद रिप्लेसमेंट, यहाँ पर हम कल बता चुके हैं। जब वो होगा तो सैंपल मीन कुछ माने सम मोस्ट पार्ट विल बी सम व्हाट डिफरेंट
फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन। जब ऐसे हम मीन करेंगे तो ये सैंपल मीन हो गया, ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन मीन। दोनों में थोड़ा डिफरेंस आएगा, जैसा कि हम बता रहे हैं दोनों में डिफरेंट आएगा। मीन हो गया ये और ये भी मीन हो गया। पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन में डिफरेंट होगा। आप जरा सा सोच के देखो कि अगर आप एवरेज इनकम ले रहे हो 100 व्यक्ति का किसी घाटों जैसा शहर में, घाटों मतलब घाटा होता है, तो वहाँ पर देखना 100 आदमी का जो मीन आएगा शायद सैंपल मीन से डिफरेंट होगा, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। अब पूरे झारखंड का एवरेज इनकम ले रहे हैं सब डिस्ट्रिक्ट से 100 सैंपल से, तो का एग्जैक्ट थोड़ी होगा झारखंड का, वो अलग हो सका, लेकिन हाँ समकक्ष उसका होगा, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट होता है सैम्पलिंग एरर, ठीक है, सैम्पलिंग एरर। अब ये सैम्पलिंग एरर क्या होता है? इट इज अ डिफरेंसेस फ्रॉम सैंपल मीन और करस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन मीन, ठीक है। ये डिफरेंसेस है किसके बीच में? सैम्पलिंग मीन एंड पॉपुलेशन मीन, ठीक है। सैम्पलिंग एरर का मतलब हो गया कि जो हम सैम्पलिंग करके पॉपुलेशन के बारे में कैरेक्टरिस्टिक पता करना चाह रहे हैं, तो दोनों में जो डिफरेंसेस होगा उसी को स्टैंडर्ड एरर कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सैंपल होता है वो परफेक्ट रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है पॉपुलेशन का, तो दोनों में डिफरेंस तो होना है। अब मान लो 100 आदमी रह रहा है, सैंपल साइज हम 10 का निकाल रहे हैं, तो 10 से हमको पता नहीं चलेगा 100 आदमी के बारे में एग्जैक्टली, हाँ, लेकिन समकक्ष है। सैम्पलिंग से हम समकक्ष आते हैं, बार बार बोल रहे हैं, ये थोड़ा उससे ऊंचा भी हो सकता है, नीचा भी हो सकता है, ठीक है। अब इसका प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सैम्पलिंग मीन। अरे समझ रहे रे नन्ना मुन्ना? प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अरे तुम लोग समझ में आ रहा है कि नहीं रहा दर्जी उर्जी? बोलता क्या नहीं है तुम लोग? अरे समझ रहा है कोई? यस सर। हाँ तो बोला करो, नहीं समझ रहा तो पूछ लेना, नहीं कभी नहीं समझोगे फिर। सैंपल मीन देखो एग्जांपल लेंगे ना वहाँ क्लियर आएगा। देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। डिस्ट्रीब्यूशन में वो बढ़ गया, जब मीन ऑफ सैंपल मीन, ठीक है, विल बी सेम एज द पॉपुलेशन मीन। जो पहला प्रॉपर्टी जो सैंपल मीन का होगा, अगर डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तब वो बिल्कुल पॉपुलेशन मीन के बराबर होगा। जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन का पहला, मैं प्रूव करूंगा एक एक चीज। दूसरा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन। जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन को मैं ऐसे लिखता हूं, ठीक है, वो ऑलवेज होगा स्मॉलर देन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। ये इसको देने की जरूरत नहीं, खाली सिग्मा दे देंगे ना तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा शुरू करते हैं, और सैंपल का इसमें लगा देंगे, ठीक है, एक्स वाई जिसका लेंगे हमेशा छोटा होगा और ये इक्वल टू होगा, ठीक है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन का कौन चीज, सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो इक्वल होगा पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज, ठीक है। ये दोनों एक प्रॉपर्टीज है उसको। अब एग्जांपल लेते हैं, तुम्हारा सब चीज क्लियर हो जाएगा। याद रखना पॉपुलेशन मीन किसके बराबर होगा? अगर डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे सैंपल मीन का हम प्रूव करेंगे, वो बिल्कुल इसके बराबर होगा। किसके बराबर? पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन दोनों बराबर होगा, पहला बात। दूसरा चीज है जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन ऑलवेज लोअर देन द पॉपुलेशन मीन, और ये कितना के बराबर होगा? जो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो बराबर होगा पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन, डिवाइड कर देना है स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज, जहाँ सैंपल साइज को हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।